प्रतिज्ञा ऑनलाइन क्लासेस में पुनः आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप वीडियो को देख रहे होंगे, सीख रहे होंगे और अपने आप को अपडेट कर रहे होंगे। इस उम्मीद के साथ ही इस कड़ी को ही आगे बढ़ाते हैं। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था, संसद की संरचना के बारे में पढ़ा था कि संसद भवन नई दिल्ली में है। 1921 में बनना प्रारंभ हुआ, 1927 में समाप्ति हुई। 6 साल लग गए बनने में। करीब 83 लाख रुपए लागत आया। 6 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। संसद भवन के वास्तुकार लुटियंस और ब्रेकर थे। इसके उद्घाटनकर्ता लॉर्ड इरविन थे। इसी कड़ी में अगला पॉइंट हम लोग पढ़े थे, सत्र की अवधि पढ़े थे। उसमें हम लोगों ने यह देखा, काफी क्वेश्चन, बराबर क्वेश्चन ही हमेशा आते रहता है कि संसद का एक सत्र से दूसरे सत्र के बीच की अवधि कितनी होनी चाहिए। तो यह हमने पढ़ा था, एक सत्र से दूसरे सत्र के बीच की अवधि 6 महीने होनी चाहिए। 6 महीने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब 1 साल में 2 बार। परंतु वर्तमान समय में 3 बैठक 3 बार बुलाई जाती है, शीतकालीन, ग्रीष्मकालीन और मानसूनकालीन। परंतु कभी कभी विशेष बैठकें भी आयोजित की जाती है। संसद प्रारंभ होने का समय 11 बजे सुबह से लेकर 6 बजे शाम तक है। परंतु कभी कभी महत्वपूर्ण कार्य आने पर 6 बजे से ज़्यादा समय तक भी बैठना पड़ता है। सामान्यतः 11 बजे से 6 बजे तक है। इसी में आगे बढ़ाए थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत आता है कि शून्यकाल से क्या अभिप्राय है। शून्यकाल 12 बजे से 1 बजे तक चलता है। हो सकता है 10 मिनट भी चले, 15 मिनट चले, पर 12 से 1 का टाइम रहता है। शून्यकाल में लिखित प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, मौखिक प्रश्न पूछे जाते हैं। बिना किसी नोटिस दिए हुए, पूर्व में कोई नोटिस दिए हुए मौखिक रूप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उत्तर दिए जाते हैं, मतलब चर्चा होती है। तो शून्यकाल का अभिप्राय 2 में क्वेश्चन अगर आते हैं तो उसका उत्तर होगा या तो संसद का स्थगन काल, लीजर टाइम, या मौखिक रूप से किसी भी अविलंब चर्चा करना, किसी महत्वपूर्ण विषय पर अविलंब चर्चा करना शून्यकाल कहलाता है। और आगे हम लोग बढ़े थे, गणपूर्ति के बारे में पढ़े थे, कोरम के बारे में पढ़े थे कि संसद को प्रारंभ करने से पूर्व प्रतिदिन सदस्यों का हस्ताक्षर लिया जाता है, अटेंडेंस लिया जाता है, गणना की जाती है, जिसे गणपूर्ति कहा जाता है। इसमें हम लोगों ने यह पढ़ा था कि गणपूर्ति को पूरा करने के लिए संसद के दोनों सदनों को अलग अलग कुल सदस्यों का 1/10 भाग उपस्थित होना चाहिए। अर्थात अगर एक एग्जाम्पल भी आपके सामने प्रस्तुत किए थे कि अगर किसी क्लास का स्ट्रेंथ 50 है तो 50/10 मतलब 5 बच्चों का उपस्थित होना अनिवार्य है, तभी क्लास चालू हो पाएगा, अन्यथा क्लास चालू नहीं होगा। तो उसी के तर्ज पर लोकसभा में 55 सदस्य, राज्यसभा में 25 सदस्य उपस्थित होने चाहिए। गणपूर्ति के लिए 1/10 भाग, लोकसभा में 55, राज्यसभा में 25 होने चाहिए।
आगे पढ़े थे हम लोग कि कब तक सीटों की संख्या नहीं बढ़ाई जा सकती है। तो इसमें हम लोग पढ़े थे 84वां संविधान संशोधन विधेयक 2001 के तहत संसद के सीटों की संख्या में वृद्धि 2026 तक के लिए रोक दी गई है। अब जो भी सीट बढ़ेंगे 2026 के बाद बढ़ेंगे, या जो भी यथावत भी रह सकता है या बढ़ भी सकते हैं, परंतु 2026 के बाद। परंतु कभी कभी विशेष परिस्थिति में इसको भी निर्णय लिया जा सकता है बढ़ाने का। अगर किसी राज्य का या संसद को बढ़ाना अति आवश्यक है तो संसद इसकी अनुमति विशेष परिस्थिति में प्रदान कर सकता है। अगला पॉइंट हम लोग पकड़े थे कि कितने महीने अनुपस्थित रहेंगे सदस्य तो उनकी मेंबरशिप समाप्त हो जाएगी। इसका हमने देखा था कि अगर कोई सदस्य लोकसभा का हो, राज्यसभा का हो, कोई भी सदस्य अगर लगातार 2 महीने या 60 दिन अनुपस्थित रहता है तो अध्यक्ष या सभापति को यह अधिकार है कि संबंधित सदस्य की सदस्यता को समाप्त कर सकता है। तो 2 महीने या 60 दिन, जो भी ऑप्शन आए, या तो महीने में ऑप्शन आएगा तो महीने में करना है, या दिन में ऑप्शन आएगा तो दिन में करना है। तो इन सारी बातों को हमने एक विस्तार पूर्वक पढ़े थे, उसको अभी हम रिवीजन के तौर पर आपके सामने रखे। आप दिमाग में इसको रखे रहेंगे। अब हम लोग चलेंगे लोकसभा के बारे में। इसमें हम लोग पॉइंट पढ़ेंगे: गठन, योग्यता, शपथ, निर्वाचन, वेतन भत्ते, कार्यकाल तथा पदत्याग कार्य। इतनी बातों का हम लोग डिस्कस करेंगे कि लोकसभा का गठन कब हुआ था, योग्यता क्या है लोकसभा के लिए, शपथ कौन दिवाता है, निर्वाचन कौन कैसे होता है, वेतन भत्ते कितने मिलते हैं, कार्यकाल कितना है लोकसभा का, कितना बार भंग हुआ है, 5 वर्ष के पूर्व कितना बार भंग हुआ है, कितना बार कार्यकाल विशेष परिस्थिति में बढ़ाया गया है, किन्हें त्यागपत्र देंगे, कार्य क्या है, इसके बारे में, इस सारी बातों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे लोकसभा में। अगर इतनी बातों का हमने अध्ययन किया तो लोकसभा से मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएंगे। बहुत कम ही ऐसे क्वेश्चन हो, मैक्सिमम क्वेश्चन के आपके बनाने लायक आपको समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं गठन चालू करते हैं कि लोकसभा का लोअर हाउस, अस्थायी सदन, जनता का सदन कहा जाता है। अगला है लोकसभा की प्रथम बैठक 17 अप्रैल 1952 को प्रारंभ हुई थी। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव
मावलंकर थे। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष अनंत सैनम अयंगर थे। लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष ओम बिरला है। वर्तमान उपाध्यक्ष वर्तमान रिक्त है। अगला लोकसभा की योग्यता के बारे में देखेंगे। अच्छा, मूल संविधान में लोकसभा की सीट 500 थी, जो वर्तमान में अधिकतम 552 है। 552 है, परंतु 545 सदस्य का चुनाव हो रहा है। अब किस प्रकार आते हैं देखेंगे इसको। मैक्सिमम मेंबर 552 है। वर्तमान मेंबर 545 है। अब अनुच्छेद 81(1) क के तहत राज्यों के द्वारा निर्वाचित सदस्यों की संख्या 530। अनुच्छेद 81(1) ख के तहत संघ शासित प्रदेश के द्वारा निर्वाचित सदस्य की संख्या 20। अनुच्छेद 331 के तहत एंग्लो इंडियन के 2 चुने जा सकते हैं। वर्तमान में 530 राज्य से, संघ शासित प्रदेश से 13 और एंग्लो इंडियन से 2, मतलब 545 मेंबर चुने जा रहे हैं। 530 में से जम्मू कश्मीर का सीट राज्य के तौर पर है, परंतु 2019 से जम्मू कश्मीर को संघ शासित प्रदेश में शामिल कर लिया गया है। जम्मू कश्मीर से ही निकला हुआ लद्दाख भी है,
तो जम्मू कश्मीर में 5 सदस्य, लद्दाख में 1 सदस्य, यहीं से निकलेंगे 530 से ही निकलेंगे। तब 530 में से 6 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 524। अभी चुनाव हो रहा है राज्य से, 13 + 6 के संघ शासित प्रदेश से और 2 एंग्लो इंडियन के पद को भी 126वां संविधान संशोधन विधेयक 2019 से एंग्लो इंडियन के पद को समाप्त कर दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। 126वां संविधान संशोधन विधेयक 2019 से एंग्लो इंडियन के पद को समाप्त कर दिया गया है। अब इन सारे सीटों में अनुच्छेद 330 के तहत, अनुच्छेद 330 के तहत एससी एसटी के सीट की संख्या एससी 84, एसटी 47 मेंबर के लिए आरक्षित किया गया है। अनुच्छेद 330 के तहत एससी के लिए 84, एसटी के लिए 47 मेंबर को आरक्षित किया गया है। तो गठन में हमने क्या देखा कि लोकसभा का दूसरा नाम लोअर हाउस, अस्थायी सदन, जनता का सदन कहा जाता है। लोकसभा की प्रथम बैठक 17 अप्रैल 1952 को प्रारंभ हुआ। प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर, उपाध्यक्ष अनंत शर्मा अयंगर और वर्तमान अध्यक्ष ओम बिरला है। मूल संविधान में लोकसभा की सीट 500 थी, अभी मैक्सिमम 552 है, परंतु 545 का ही चुनाव हो रहा है। हमने देखा कि राज्य कितना चुन सकता है, संघ शासित प्रदेश कितना चुन सकता है, इंग्लैंड का कितना चुनाव हो सकता है। तो हमने देखा कि एंग्लो इंडियन के पद को 126वां संविधान विधेयक के द्वारा समाप्त करने का फैसला हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली 126वां संविधान विधेयक। अब हमने देखा कि लोकसभा में एससी और एसटी की सीट कितनी हो सकती है, तो 84 और एसटी के लिए 47। सबसे ज्यादा यूपी में 80 सीट है और केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली में 7 सीट है। दिल्ली में 7, सबसे ज्यादा यूपी में 80 है, दिल्ली में 7 सीट है। और उस टॉपिक का नाम है योग्यता। योग्यता क्या है? लोकसभा के सदस्य बनने के लिए वह भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की न्यूनतम आयु पूरी कर चुके हो, निर्वाचन सूची में नाम दर्ज हो, किसी भी क्षेत्र के में नाम दर्ज हो, 10 मतदाताओं का समर्थन प्राप्त हो, सरकारी नौकरी में नहीं हो, दिवालिया या पागल नहीं हो
ये तो हमने देखा, परंतु इस योग्यता में सबसे इंपॉर्टेंट है कि लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए। उसका उत्तर है 25 वर्ष। देखिए, योग्यता में दो बात नहीं लिखी गई है या नहीं प्रावधान में आया है। पहला क्या कि लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, परंतु मैक्सिमम आयु का पता नहीं है। इसका अर्थ हुआ कि कोई भी व्यक्ति कितने बार भी लोकसभा का सदस्य बन सकता है, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। मतलब न्यूनतम आयु है पर अधिकतम आयु नहीं है। और दूसरा इसमें कि योग्यता में कि कितना शिक्षित होना चाहिए, इसके बारे में कहीं कोई जिक्र नहीं है। मतलब अनपढ़ भी बन सकता है, साक्षर भी बन सकता है, हाईली क्वालिफाइड व्यक्ति भी बन सकते हैं। मतलब योग्यता में क्वालिफिकेशन का कोई प्रावधान इसमें नहीं किया गया है। बाकी सब आपके सामने है। और एक चीज और इसमें हम बताना चाहेंगे कि लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए भारत के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में उसका नाम दर्ज होना चाहिए और वह कहीं से कहीं भी चुनाव लड़ सकता है। एक राज्य का है, दूसरे राज्य से भी लड़ सकता है, परंतु अगर अपने राज्य में उसका नाम दर्ज होना चाहिए, पर वो कहीं भी लड़ सकता है। परंतु विधानसभा के चुनाव में ऐसा प्रावधान नहीं है। विधानसभा के चुनाव में अपने ही राज्य में निर्वाचन क्षेत्र में नाम होना चाहिए सूची में, और अपने ही राज्य से लड़ना होगा, दूसरे राज्य से आप नहीं लड़ सकते हैं। पर लोकसभा में ऐसा नहीं है। लोकसभा में किसी भी देश के किसी भी निर्वाचन में आपका नाम दर्ज है, आप कहीं से कहीं भी चुनाव लड़ सकते हैं। परंतु जहां से चुनाव लड़ना है वहां भी कुछ आपको एसेट्स वगैरह कोई दिखाना पड़ता है, पर आप चुनाव लड़ सकते हैं। परंतु विधानसभा के चुनाव आप नहीं लड़ सकते हैं। यही फर्क है लोकसभा के चुनाव में और विधानसभा के चुनाव में, कि लोकसभा में आप देश में कहीं भी नाम आपका है, चुनाव लड़ सकते हैं, कहीं भी लड़ सकते हैं। परंतु विधानसभा के चुनाव में आप वहीं लड़ सकते हैं चुनाव जहां पर आपका निर्वाचन सूची में जिस राज्य में आपका नाम दर्ज है, आप वहीं से लड़ सकते हैं। अब हम लोग आगे की ओर प्रस्थान करेंगे। एक और बात इसमें कि एक व्यक्ति एक से ज्यादा सीट के लिए भी चुनाव लड़ सकता है, परंतु अगर एग्जाम्पल के तौर पर माना जाए कि कोई व्यक्ति 2 सीट से चुनाव जीता है, तो दोनों सीट में से एक सीट उसको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि एक व्यक्ति एक ही सीट का हकदार है, 2 सीट का नहीं। चुनाव लड़ सकते हैं, 2 लड़ सकते हैं, 3 लड़ सकते हैं, 4 लड़ सकते हैं, परंतु आप जीतने के बाद एक ही सीट का को रख सकते हैं, बाकी सीट आपको छोड़ना पड़ेगा। मतलब एक व्यक्ति को एक ही सीट को रखने का प्रावधान है। अब हम लोग चलेंगे शपथ। शपथ मतलब क्या कि शपथ कौन दिवाता है? लोकसभा के सदस्य को शपथ कौन दिवाता है? तो लोकसभा के सदस्य को शपथ दिलवाता है, क्योंकि देखिए लोकसभा में एक ही बार चुनाव में जीत करके आते हैं और एक ही बार बैठते हैं। एक बार आते हैं सभी कोई 545 मेंबर एक बार आते हैं, और 5 साल के बाद सभी एक ही साथ वापस चले जाते हैं। तो ना तो वहां कोई पुराना होता है ना कोई नया
नया भी होते हैं साथ में और पुराना भी होते हैं साथ में। चुनाव के बाद जब लोकसभा में पहुंचते हैं, 545 मेंबर चुनाव जीत करके आते हैं, तो उसमें सभी मेंबर नए होते हैं, परंतु उनमें से कुछ ऐसे मेंबर भी होते हैं जो 8 बार 9 बार चुनाव जीते हुए रहते हैं, परंतु उस लोकसभा के लिए तो नए हैं, जिस लोकसभा के लिए आए हैं। हो सकता है कि वो बहुत बार चुनाव जीते हुए हों, कोई ऐसे भी मेंबर होंगे 1 बार चुनाव जीते हों, वो नए हैं। कोई ऐसे भी मेंबर होंगे जो 8 बार जीते हों, वो हो सकता है कि परंतु इस लोकसभा के लिए नए हैं। तो वैसी परिस्थिति में लोकसभा के नए सदस्य में से लोकसभा के वर्तमान सदस्य में से राष्ट्रपति वैसे व्यक्ति को जिम्मेदारी देते हैं शपथ के लिए जो कि बहुत बार चुनाव जीते हुए होते हैं, जो वरिष्ठतम होते हैं। वरिष्ठतम कहने का मतलब है जो बहुत बार चुनाव जीते हुए होते हैं, 7 बार 8 बार 9 बार जीते हुए होते हैं, उन्हें यह जिम्मेदारी दिया जाता है कि आप जाकर के शपथ दिवाएं। तो राष्ट्रपति शपथ कौन दिवाते हैं कि लोकसभा के वर्तमान सदस्य में से राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए गए वरिष्ठतम सदस्य को शपथ दिलवाने की जिम्मेवारी दी जाती है। यहां वरिष्ठतम है, वरिष्ठतम मतलब जो सबसे ज्यादा बार चुनाव जीते हुए हैं, उनको यह राष्ट्रपति जिम्मेदारी देते हैं कि आप सभी मेंबर को शपथ दिलवाइए, जिसे प्रोटेम स्पीकर या अस्थायी अध्यक्ष कहा जाता है। एक काफी क्वेश्चन आता है कि प्रोटेम स्पीकर अस्थायी अध्यक्ष किसे कहा जाता है। वर्तमान लोकसभा 2019 में प्रोटेम स्पीकर मध्य प्रदेश के सांसद वीरेंद्र कुमार को जिम्मेवारी दी गई थी। अब आता है अगला क्वेश्चन, तो प्रोटेम स्पीकर कौन शपथ दिवाता है? पहले अपने शपथ ले लेंगे तब न दिवाएंगे दूसरे को। तो प्रोटेम स्पीकर कौन शपथ दिवाता है? तो प्रोटेम स्पीकर को राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलवाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोटेम स्पीकर को कौन शपथ दिवाएगा? पहले राष्ट्रपति दिवाएंगे। अब प्रोटेम स्पीकर सभी
सदस्यों को शपथ दिलवाते हैं। मतलब राष्ट्रपति दिवाएंगे प्रोटेम स्पीकर को, प्रोटेम स्पीकर शपथ है, राष्ट्रपति दिवाएंगे शपथ प्रोटेम स्पीकर को, और प्रोटेम स्पीकर शपथ दिवाएंगे लोकसभा के नए सदस्यों को। इसको बॉक्स में कर लेंगे कि राष्ट्रपति को दिवाएंगे, राष्ट्रपति दिवाएंगे प्रोटेम स्पीकर को शपथ, तो प्रोटेम स्पीकर दिवाएंगे लोकसभा के नए सदस्यों का दिवाएंगे। इसके बाद अनुच्छेद 93 के तहत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करवाया जाता है, चुनाव करवाया जाता है। तो शपथ में हमने देखा कि लोकसभा के सदस्यों को शपथ कौन दिवाते हैं, तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए गए लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य के द्वारा शपथ दिलवाई जाती है, जिसे प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। वर्तमान लोकसभा 2019 में वीरेंद्र कुमार को यह जिम्मेदारी दिया गया था, प्रोटेम स्पीकर के, जो कि मध्य प्रदेश के सांसद हैं। प्रोटेम स्पीकर को कौन दिवाता शपथ, तो प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिवाते हैं राष्ट्रपति। हमने एक यहां बॉक्स भी बनाया है, राष्ट्रपति दिवाएंगे प्रोटेम स्पीकर को शपथ, प्रोटेम स्पीकर दिवाएंगे लोकसभा को के नए सदस्य को। और अनुच्छेद 93 के तहत लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करवाने का प्रावधान किया गया है। तो आज के लिए बस गठन योग्यता शपथ, कल फिर हम इसे रिवीजन करेंगे, फिर इसके बाद जो शेष बचे हुए पॉइंट हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा, मतलब अच्छी लगे हो या आपके जानकारी के लिए बेहतर है, तो आप इसे खूब देखें, सीखें और अपने दोस्तों के बीच इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हम लोग का भी मनोबल बढ़ा हुआ रहे, हम लोग भी अच्छा देने का प्रयास आप करें और अच्छा से अच्छा हम प्रयास देने का मतलब प्रयास में ऐसा रहे कि आपके लिए हम और अच्छी से अच्छी सारगर्भित चीज़ आपको हम बताएं कि आपको एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। इन्हीं बातों के साथ आज के लिए बस इतना ही। कल फिर अगले क्लास में हम लोग मुलाकात करेंगे। थैंक यू।